हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राखा हौसला जीत का। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सभी लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सभी को पता चल गया है कि यूपीटीजीटी का सारे सब्जेक्ट का सिलेबस जारी कर दिया गया था। और कल जो जीके जीएस ऐड हुई है इस बार, उसका भी सिलेबस जारी कर दिया गया है, क्योंकि नई नियमावली के आधार पर इस बार भर्ती हो रही है। इसीलिए सिलेबस भी चेंज किया गया है और प्लस माइनस मार्किंग भी ऐड की गई है। तो आप लोगों को बता दें कि जो पहले भर्ती हुआ करती थी तो ओनली सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते थे, और वो भी 125 क्वेश्चन आते थे सब्जेक्ट से। ना माइनस मार्किंग होती थी और ना कुछ अपने सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार नियम बदल दिए गए हैं और सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस भी ऐड होगा। तो आप लोगों को बता दें कि पहले 125 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 120 क्वेश्चन आएंगे। 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे और 30 क्वेश्चन जीके जीएस जीएस ऐड कर दिया गया है। प्लस माइनस मार्किंग है 1/3 की। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि माइनस मार्किंग इस बार निगेटिव मार्किंग कर दी गई है, क्योंकि जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे ऑप्शन होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और इस कन्फ्यूजन के साथ जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं और कहीं गलत हो जाता है तो सही वाला भी उसमें क्वेश्चन कट जाता है। इसीलिए इस बार बहुत ही यही डर है सभी को कि निगेटिव मार्किंग हो गई है। और बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि तुक्का नहीं सही जाता है, बहुत से लोग तुक्का लगाते हैं, लेकिन नहीं, जब माइनस मार्किंग है तो आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करने होते हैं। और फिर भी कितना भी सोचो कि जितने आते होंगे वही करेंगे, लेकिन जब वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन को देखकर, ऑप्शन को देखकर ऐसे लगता है कि हाँ, इसमें ये सही होगा, और गलत हो जाता है। इससे सही वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, जो नंबर कट जाते हैं। तो चलिए, कोई नहीं, सभी के साथ हो रहा है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि अकेले हम ही को सामना करना पड़ेगा। जो सभी के साथ होगा वो अपने लोगों के साथ होगा। तो अब अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है ये सोचने का कि हाँ, कहाँ से बैच लेना है, क्या करना है। क्योंकि अभी तक तो यही सोचते रहे कि हाँ, बहुत से लोग कमेंट अभी भी करते हैं कि दीदी कहाँ से बैच लें, क्या पढ़े। तो अब दो एक दिन ये सोच लीजिए, अच्छे से यूट्यूब पर देख लीजिए कि कहाँ से बैच लेना है, किसकी क्लासेस अच्छी चल रही हैं। और अगर बैच 2-4 दिन भी लेट हो गए लेने में तो क्या होता है ना कि क्लासेस छूट जाती हैं। फिर उसके बाद में आप वो क्लासेस कोर्स कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप पीछे हो जाते हैं। तो अगर आपको बैच लेना है तो जल्दी ही ले लीजिए, क्योंकि अब वैकेंसी तो आएगी ही, क्लियर हो गया है। क्योंकि जब सिलेबस भी आउट हो गया है तो देखना, वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि दीदी जीएस कहाँ से पढ़ें, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अभी तक तो मैं यूट्यूब से ही जीएस पढ़ती थी। सभी को पता होगा कि प्रमोद पाल सर हैं जीआईसी टीचर, वो क्लासेस चलाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वहीं से मैं वो करती थी। और देखते हैं कि अगर आप लोगों को भी कहीं सही लगे कि हाँ, किसका कौन से टीचर अच्छा पढ़ाते हैं जीएस के लिए, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना। और नहीं तो मैं जहाँ से बैच लूँगी आप लोगों को बता दूँगी, और आपका मन हो तो आप लोग भी ले सकते हैं। क्योंकि जीएस ऐड हुआ है और जीएस 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे जीएस के। तो ये मानकर चलिए कि अगर जीएस में आपका स्कोर 20+ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। तो मेन बात तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अपने सब्जेक्ट पर, और फिर उसके बाद में जीएस को। ये नहीं है कि जीएस को छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जीएस में 30 में से 25 बहुत ही कम लोग ला पाएंगे, लेकिन 20+ तो सभी को करने होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 20 से कम रहे
और सब्जेक्ट में आप अगर कितनी भी अच्छी पकड़ बना ली और अगर जीएस में 20 से कम रहे नंबर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन पाना। तो सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जीएस को भी अच्छे से पढ़ना है और सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही है। तो बस आप लोगों से अब यही कहना है कि सारे सिलेबस जारी कर दिए गए हैं, अब बस क्या बचा है, तैयारी करने के लिए बचा है। तो जो लोग बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर हैं, उन लोगों को बता दें कि हाँ किस तरह से तैयारी करनी है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने पास सिलेबस रखना होगा। सिलेबस रखिए। फिर उसके बाद ये नहीं करना है कि हाँ आपने जैसे आप लोगों को पता है कि मैं टीजीटी होम साइंस से तैयारी करती हूँ, मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। तो जैसे होम साइंस में 5 ब्रांच होती हैं और ऐसा नहीं करना है कि आपने फूड एंड न्यूट्रिशन का एक चैप्टर पढ़ लिया फिर उसके बाद आपने टेक्सटाइल का एक चैप्टर पढ़ लिया और छोड़ दिया, फिर मतलब कोई दूसरी यूनिट उठा ली। तो ऐसा नहीं करना है कि इसमें 5 ब्रांच है तो मतलब सीरियल से ही लेकर चलना है। अगर आपको जैसे साथ में 2 ब्रांच को लेकर चलना है, आप लोगों को दिखा दें, मेरे पास ये बुक 2 रखी है यहाँ पर। ये रही सीडी की बुक चाइल्ड डेवलपमेंट की और ये है टेक्सटाइल की बुक। तो जैसे अगर आपको 2 बुक लेकर चलनी है, साथ में 2 ब्रांच लेकर चलनी है, तो जैसे कि आप टेक्सटाइल को भी पढ़िए और सीडी को भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि यहाँ मतलब एक ही पढ़नी है, क्योंकि समय भी नहीं है। 2 ब्रांच लेके चलो तो जल्दी ही सिलेबस कंप्लीट होगा। और क्योंकि जब आप ऑनलाइन बैच लेंगे तो वहाँ पर तो वो अच्छे से गाइड करेंगे और अच्छे से जिस हिसाब से पढ़ाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप वहीं से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं और फ्रेशर हैं उनको बैच लेना चाहिए। और जो लोग जैसे तैयारी कर चुके हैं, पहले नोट्स बने हैं, जो लोग बैच नहीं लेंगे तो वो लोग अपने अगर नोट्स बने तो नोट्स का रिवीजन करें अच्छे से और एक सब्जेक्ट को मतलब लेकर ही चलें, सीरियल से पढ़ें। ऐसा नहीं कि हाँ इसका एक चैप्टर पढ़ लिया और दूसरे का एक चैप्टर पढ़ लिया बस हो गया, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। वीडियो को अच्छी तरह से देखो, समझो। पहली बार तो ये होता है कि सबसे पहले वीडियो को देखो और फिर आप उसमें जो भी पढ़ाया गया है वो लिख लीजिए और फिर 2-4 दिन बाद उसे रिवाइज करते जाइए। नहीं कि एक बार पढ़ के बस छोड़ दिया और बस याद हो गया, ऐसे नहीं याद होता है। तो भाई बहुत ही मेहनत करनी होगी, बहुत ही ज़्यादा, जितनी हो सके उतनी मेहनत करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और समय भी बहुत कम है। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा तो सिलेबस इतना ज़्यादा है कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस और ना तो अच्छे से रिवीजन हो पाएगा, ना प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे से। तो सभी लोगों से बस यही कहना था कि अब जीएस का भी सिलेबस आ गया है और सब्जेक्ट का भी सिलेबस आ गया है। तो अभी भी आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी कहाँ से बैच परचेज करें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, एक वीडियो बनाई थी कि ऑनलाइन कोर्स के लिए कहाँ से आप बैच खरीदें। तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ से बैच अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात तो यही है कि यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते तो सभी अच्छा हैं, लेकिन सबसे मतलब ये बात होती है कि आपको किसका समझ में आ रहा है, आप किस टीचर का समझ पाते हैं, तो आप वहाँ से बैच लीजिए। क्योंकि सबसे पहले आपको बैच लेना है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपने ले लिया एक जगह से, फिर दूसरे टीचर की वीडियो देख रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि उनसे तो अच्छा ये पढ़ा रहे हैं। तो ये सोचने में टाइम मत निकालिए। और अगर आपको बैच लेना है तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर देखिए डेमो क्लासेस चले, जिन लोगों की चली हैं, जिन टीचर्स ने चलाई हैं, तो उन टीचर्स की डेमो क्लासेस देखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग किस तरह से बैच में वहाँ पर पढ़ाएंगे और इसी तरह से क्लासेस चलाएंगे। तो सबसे पहले आप खुद डेमो क्लास देखकर
आपको जिसका अच्छे से समझ में आए वहाँ से बैच परचेज करें। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है कि हाँ उसका बैच अच्छा है या उसका बैच अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। और अगर आपने बैच ले लिया है तो एक ही जगह से पढ़िए, ये नहीं कि बैच ले लिया दूसरी जगह और यूट्यूब पर क्लासेस दूसरे टीचर की देख रहे हैं। इससे आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ना तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा और ना ही तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही कहना था कि सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। जिसने अभी बैच नहीं लिया है तो वो लोग बैच ले सकते हैं, क्योंकि बैच लेना बहुत ही ज़रूरी है। बिना बैच के अब इतनी जल्दी तैयारी सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं उनके लिए कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से तैयारी करिए।